21,600 श्वास ग्रहण करता है। परमात्मा ने जीवन दान दिया है व्यक्ति को तो श्वास के आधार पर से दिया कि इतने श्वास लेने के बाद इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो इसकी गणना की ये संतों ने, तो 24 घंटे में 21,600 श्वास स्वस्थ व्यक्ति लेता। अब इस श्वास को आप कैसे खत्म करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। बोलत 12 चलत 18, 100 बत 30, मैथुन में 64 हो तो क्या करे जगदीश। नमस्कार, भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उज्जैनी जो कि महाकाल की नगरी है, जिसके कण कण में महाकाल वास करते हैं, जिसकी बूंद बूंद में अमृतमयी क्षिप्रा प्रवाहमान है, ऐसी पुण्य और मोक्षदायी नगरी में उसके महान सपूत सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान से सुपरिचय कराने के लिए विक्रम महोत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है। 139 दिन तक चलने वाले इस महा महोत्सव में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ साथ व्यापारिक, धार्मिक गतिविधियां तो होंगी ही, साथ ही वन संपदा से परिचय कराने के लिए वन मेले का आयोजन भी किया गया है। इस सबसे बड़े महोत्सव में वर्ष प्रतिपदा यानी 9 वर्ष की बेला पर एक और सुप्रयास जुड़ने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा अलंकरण सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए का अलंकरण अंतरराष्ट्रीय महान विभूति को भी दिया जाएगा। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आज हम जिन महान विभूति से आपका साक्षात्कार संवाद करने जा रहे हैं, वह उज्जैनी की न केवल धरोहर हैं, अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपनी साधना से सिद्धियां प्राप्त की हैं और उन सिद्धियों के माध्यम से जन कल्याण के कार्य में वो अनवरत लगे हुए हैं। हम उनसे समझेंगे उनके जीवन में यह बदलाव कैसे आया, कब वो एक छात्र से इस साधना के क्षेत्र में प्रभावित हुए और कैसे वो जन कल्याण इस सिद्धियों के माध्यम से कर रहे हैं। तंत्र मंत्र की साधना का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम उनसे समझेंगे और हम यह भी समझेंगे, यह भी जानेंगे कि सिंहस्थ में किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके की वो तैयारियों की अपेक्षा करते हैं। तो आरंभ करते हैं भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री 1008 रामेश्वर दास जी महाराज। रामेश्वर दास जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक, साधना और सिद्धि की इस अविस्मरणीय नगरी उज्जैनी में आपकी एक साधक से सिद्ध पुरुष बनने की यात्रा कैसे हुई? देखिए, 1964 में हम यहाँ माधव कॉलेज में शिक्षा के लिए आए। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और यहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया, एलएलबी की और 82 में पीएचडी की। तो शुरू से हमें तंत्र के बारे में जानकारी बचपन से रही और जो साधु संत हमारे पास आते जाते थे उनसे इसका ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि साधु महात्मा जब बाहर से आते हैं तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है। कुछ चीज़ें हम उनको बताते हैं, कुछ वो हमें बताते हैं। और 69 में मैं इस साधना के लिए भरतरी गुफा पर 2 साल तक रहा। तो वहाँ क्या था कि उस गुफा के पास में एक शमशान भी था, क्योंकि जो तांत्रिक क्रियाएं रहती हैं तामसिक प्रवृत्ति की, वो शमशान में की जाती है। तो वहाँ चूंकि नाथ संप्रदाय के जो महात्मा
माँ का शरीर पूरा होता है, उसको समाधि दी जाती है। तो वहीं पर समाधि स्थल था, तो उसमें कुछ साधना करने का था। तो 2 साल तक वहाँ साधना की और उसके बाद में जो है बहादुरगंज में एक आश्रम हमारा था। 36 साल तक वहाँ हम रहे। आम आदमी को जो भी सेवा बनी वो करते रहे। इसके बाद 2006 से वैसे तो बानों से इस आश्रम में जहाँ वर्तमान में है जगदीश भगवान का, यहाँ पर बानों से हम इसको जीर्णोद्धार किया और वहाँ पर साधना के लिए अलग अलग अंदर कक्ष बनाए हैं। क्योंकि आदमी जो है अस्वस्थ होता है तो 3 कारणों से, या तो योग के द्वारा अगर कोई बीमारी है तो उसे ठीक किया जाता, कभी योग कर ही नहीं सके तो औषधि के माध्यम से करते हैं, और इन दोनों से भी अगर ठीक नहीं होता है तो मंत्र तंत्र के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। तो इसमें भूत प्रेत की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो इनके माध्यम से हम जैसे कोई किसी के शरीर में परेशान ये आत्मा करती है तो उसको कंट्रोल करके हमारे पास रखते हैं। और कोई अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं जिनसे कभी किसी की मदद करने के हिसाब से भी उसको रखते हैं। तो वो हमने एक ऐसा अंदर तल घर बना रखा है जिसके अंदर किसी का आना जाना नहीं रहता है, और उसमें उनको रखते हैं और समय समय पर उनकी पूजा की जाती है। और जो भी कोई दुखी आता है बाहर से उसे निःशुल्क उसका उपचार करते हैं, या तो योग के माध्यम से कराते हैं या हमारे साधु परंपरा के हिसाब से जड़ी बूटी का हमें ज्ञान प्राप्त जो हुआ है उसके माध्यम से भी ठीक करते हैं। बाकी मंत्र के माध्यम से होता है। आपको इस मार्ग पर लाने वाले आपके गुरु कौन थे, कौन प्रेरणादायक थे? हमारे गुरु महाराज श्री श्री 1008 से महंत मणिराम दास जी थे, जो खोखरा कला में निवास करते थे। लेकिन उनसे ये विद्या हम सीख नहीं पाए कुछ, क्योंकि बहुत पहले उनका शरीर छूट गया और हम उस समय इतने वयस्क भी नहीं थे, उस समय वो चले गए। लेकिन हमारे बाद में नागा जिनके हम बने, ये खाक चौक पर जो खाकी अखाड़ा है, हमारे श्री श्री 1008 श्री महंत राम दुलारी दास जी, उनके नागा बने हम। और ये क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गुरु का शिष्य बनता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस गुरु को सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो। अगर उसने शिष्य बना दिया तो फिर ये आपको चाहिए कि जो भी महापुरुष उसे मिले तो उसको गुरु रूप में उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो हमने जो साधना करी वो गुरु महाराज के द्वारा तो उनको दीक्षित उन्होंने कर दिया, लेकिन ये जो तांत्रिक साधना या जड़ी बूटियां अन्य साधु संतों से भेंट करके और आपस में आदान प्रदान करके ये संग्रह किया। आपसे संवाद करते करते मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आपने मंत्र और तंत्र की व्याख्या की। देखिए, मंत्र वगैरह तो जो सामान्य तौर पे सभी सनातनी परिवार मंत्रों का उपयोग करते हैं, मंत्र और तंत्र के बीच में कितना अंतर है, और क्या तंत्र को सनातन परंपरा में जो गृहस्थ है वो उसका उपयोग कर सकते हैं? गृहस्थ और विरक्त में वैसे कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो। जी, गृहस्थ मैं तो ये कहूँगा कि गृहस्थ और ज्यादा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसका मन भटकाव नहीं होता है। जैसे हम साधु संत हैं तो वो गृहस्थ पे ही आश्रित है। अगर उनको भरण पोषण के लिए भी, चाहे वो किसी माध्यम से भी उनको प्राप्त हुआ है, उनकी सेवा करने से मिला, पर है तो उन पे आश्रित। भाई गृहस्थी की सेवा से ही साधु संत जो है अपना सब कार्य करते हैं। भरण पोषण होता है, साधु संतों की सेवा होती है, भंडारा होता है, इत्यादि होते हैं। तो
गृहस्थ भी वही साधना कर सकता है जो विरक्त करे, अगर वो नियम से करे तो हमें ये चाहिए उसको बताने के लिए। जैसे इसमें अलग अलग जैसे तांत्रिक क्रिया में क्या होता है, एक सात्विक क्रिया होती है जी, वो सात्विक मंत्र होते हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। दूसरा एक ओघड़ी क्रिया होती है, तो वो वैसे गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। वो गंदी क्रिया, गंदी से मतलब है शमशान में है, मुर्दे के ऊपर बैठ के हवन इत्यादि करना, उसको जागृत करना और प्रसन्न करके अपना कोई काम करना। तीसरा हगोरी क्रिया होती है, वो भी गंदी क्रिया है, उसमें शौच आदि करने के बाद जो है उसी अवस्था में मंत्रों का जाप किया जाता है। तो मंत्र क्या होता है कि जो अपन शब्द के द्वारा बोलते हैं, जैसे शब्द में आपको मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, ये 4-6 शब्द हैं, तो आप प्रसन्न हो गए। और आपको ये आप बहुत बुरे आदमी हैं, इन शब्दों का प्रयोग है, आपको बुरा लग गया। तो शब्द से ही आदमी को अच्छा बुरा या प्रभाव होता है। तो ऐसा ही हम जो बीज मंत्र रहते हैं उनका प्रभाव देवताओं पर पड़ता है, उनके देवताओं को माध्यम से अपन उन मंत्रों को पढ़ते हैं, तो शब्द से ही मंत्र बनता है जी। अब मंत्र तो अपन ने शब्द से बना दिया, यंत्र होता है जो फिगर्स बनाते हैं ऐसे, और उसमें अंक लिखे जाते हैं। जैसे 20 का यंत्र, 15 का यंत्र, 35 का यंत्र, 37 का यंत्र, ऐसे कई यंत्र हैं। उनको किसी भी क्रम में आप गिनेंगे तो जैसे 20 का है तो 20 से ही अंक आएंगे, चाहे इधर से गिनो, इधर से गिनो, उधर से किधर से भी आप। तो वो उस यंत्र के अंदर मंत्र शब्द अपन लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं और अक्षर के साथ अंक लिखते हैं, तो वो अपने आप में प्रभावशाली होता है। हम एक कागज पे उनको लिख के एक ताबीज में भर के दे दें तो एकदम पॉजिटिव आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और आपके जो कार्य होंगे मन में उत्पन्न होंगे या जो भी आपकी इच्छा हो वो वैसे वो उसके माध्यम से पूरे होते हैं। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, तंत्र है दोनों। जैसे शब्द ऐसा है कि तांत्रिक शब्द कहा तो एक भयदायक शब्द है जी। जैसे शमशान, शमशान में क्या होता है कि आप भी जा सकते हो, लेकिन एक भय पैदा है कि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं तो तकलीफ दे, तो आदमी डरता है। अगर उसको मालूम नहीं है कि यहाँ शमशान नहीं है, या शमशान की व्याख्या उसने कभी नहीं सुनी हो, वो नहीं डरेगा। लेकिन शमशान में ऐसा प्रदर्शित कर रखा है कि वह भूत प्रेत रहते हैं और जाते हैं तो तकलीफ दे देते हैं, तो आदमी भयभीत रहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई साधना है, आप करना चाहते हैं, तो गृहस्थ भी कर सकता है, विरक्त भी कर सकता है। और ज्यादातर इन क्रियाओं में हमने जो अनुभव किया, इसमें अगर निस्वार्थ भाव से आप किसी से बिना लालच के पैसे से अगर उसका कार्य करेंगे तो परमात्मा उसमें सफलता आपको 100% देती है। और आपने लोभ लालच के माध्यम से अगर किया है, पैसे में लालच डरा के या कुछ भी करेंगे, जो आदमी जो परेशान होता है उसको आप जो बताओगे वो मान लेगा जी। देखिए एक आदमी अस्वस्थ है तो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ने सब चेकअप करा कि बोले कुछ नहीं है, तो फिर वो तंत्र मंत्र वाले के पास जाएगा जी। तो उसके पास जाएगा तो डॉक्टर ने तो उसका एक मापदंड है कि बुखार है कि नहीं, तो वो थर्मामीटर से नाप के बता देगा जी। तंत्र मंत्र वाले के पास कोई मापदंड है नहीं, वो तो यही बताएगा नहीं तुम्हारे ऊपर किसी ने कर दिया है या कोई प्रेत का साया या जो भी कुछ भी बता देगा। तो आदमी डर जाता। अच्छा, पैसा कब देता है? डर के मारे जी। बिना भय के कोई पैसा नहीं देगा। तो वो इस तरह का भय दिखा के या कुछ करके अगर प्रलोभन से पैसा लेता है
और कार्य करता है तो उसको उससे दिक्कत भी आती है और परमात्मा भी उतनी मदद उसकी नहीं करता। इसलिए इन क्रियाओं को करने के लिए निस्वार्थ भाव से बिना किसी से प्रलोभन के ये कार्य करना चाहिए। किसी का अहित नहीं होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए किसी के लिए। देखो इसमें क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे रहता है तभी बल्ब जलता है। तो जो भी हम तंत्र क्रिया सिखाते हैं तो उसको दोनों प्रकार से करना, बीमार करना भी और ठीक करना भी। अच्छा। लेकिन इसमें गुरु का ऐसा निर्देश रहता है कि आपको किसी का अहित नहीं करना। शस्त्र जरूर है लेकिन उसका उपयोग आपको नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना। तो आप अगर कोई भी मंत्र के द्वारा किसी को अगर कष्ट पहुंचाते हैं तो वही कष्ट रिटर्न करके आपके ऊपर आएगा। आपने खैर आप लोगों को तो कोई उम्र नहीं है, या संध्यापुरी जी दत्त अखाड़ा में पीर जी थे, हमने उनका साक्षात्कार रहा। हम उस समय 12-13 साल की उम्र में थे। तो उन्होंने यक्षिणी सिद्ध कर रखी और यक्षिणी से क्या था कि जब भंडारा हुआ तो रात्रि में घी की कमी आ गई। पहले मालपुआ का भोजन ज्यादा बनता था अखाड़ों में, तो हलवाई ने कहा कि महाराज घी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा रात में 12-1 बजे कहाँ से लाओ? बोले माता जी शिप्रा माँ से जो है 4 डिब्बे भर लाओ। तो जल के शिप्रा में से 4 पीपे भर के लाए तो वो घी बन गया, उससे मालपुए निकले और सब भोजन बन गया। और सुबह उन्होंने वही 4 डिब्बे घी मंगाए और शिप्रा जी में प्रवाहित कर दिया। तो उन्होंने शिप्रा जी को अपनी माँ माना, तो शिप्रा जी को पार करके नहीं आते। आज भी परंपरा है दत्त अखाड़ा की कि वो शिप्रा को पार करके इधर नहीं आते। जो वहाँ महंत भी रहते हैं वहाँ पर वो उसी जगह रहेंगे, इस पार नहीं आएंगे। अगर उनको इधर आना भी है तो जहाँ से शिप्रा का उद्गम स्थल है उससे भी दूर होके घूम के आना पड़ेगा। अच्छा। बाकी इसको ऊपर से नहीं आ सकते, ये अभी भी परंपरा है। तो ऐसे सिद्ध संत हमारे यहाँ हुए, यक्षिणी के द्वारा उन्होंने बहुत सारे काम करे, लेकिन अंतिम समय में यक्षिणी ने थोड़ी उनको तकलीफ दी, तो इससे कुछ परेशानी भी आती है। लेकिन ऐसी साधना जैसे करने के आजकल क्या है कि साधु संतों में भी इतना समय नहीं दे पाते हैं और इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो ये विद्या धीरे धीरे लुप्त होती है। वही संध्यापुरी जी का मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि वो मात्र 14 साल की उम्र के थे। तो दिगंबर अवस्था में थे, भस्मी रमाते थे, और वो यहाँ राम घाट दत्त अखाड़ा घाट के पास में अपने धुनी बना के और वहाँ पर बैठ गए। महात्मा लोग पहले ज्यादातर अपने धुआं बनाते, धुएं में बैठ के उसके तपस्या भी करते, हवन करते थे और पूजा भोजन भी उसमें बन जाता था। तो वो वहाँ बैठे तो गांजा पीते थे। पहले गांजा की परंपरा बहुत थी और अगर किसी साधु को बहिष्कृत करना होता तो उसको चिरम साफी बंद कर देते थे, इसका मतलब उसका तिरस्कार हुआ। तो पहले अनिवार्य रूप से पीते ही थे, ऐसा मान के चलिए। तो वो बाल रूप में थे, वे भी पीते। बहुत सारे गांजा वाले लोग इकट्ठे हो गए, रोज आने जाने लगे। तो वो था तकिया की भूमि, मतलब मुसलमानों का जो कब्रिस्तान होता है उसको तकिया कहते हैं। तो वहाँ जो उनका मुसलमान का जो व्यक्ति था उसने कहा कि महाराज ये हमारी जगह, आप यहाँ से अलग हटो, भीड़ दिन पे दिन आती जा रही है, क्योंकि गांजा वाले के पास बहुत सारे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो मेरी जगह है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तो उन्होंने कहा आपकी जगह कहाँ से? ये तो हमारी तकिया की है, हमारे कब्रिस्तान है, हमारे जो भी आदमी दिवंगत होते हैं उनको यहाँ पर हम दफनाते हैं। समाधि तो नहीं, उनको कहते हैं दफनाया जाता है, दफनाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे महात्माओं की समाधि है, उन्होंने ऐसा बोला। तो सिंधिया महाराज का सब स्टेट टाइम थी, तो यहाँ पर खबर गई कि महाराज एक साधु है और नया लड़का है, वो ऐसा कर जाए। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा कि भाई उनको समझाओ।
उनको कहा कि महाराज आप यहाँ से अलग हट जाओ, हिंदू मुस्लिम का विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा मैं अपनी जगह से क्यों हटूं, ये हमारी जगह है, हम बैठे हैं। बोले क्या प्रमाण है? तो बोले ये सब हमारे जो है समाधि बनी महात्माओं की। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, ये तकिया है इनका, कब्रिस्तान है महाराज। बोले जाते हैं महाराज से कह दे। तो उस समय स्टेट टाइम में कोई साधु राजा महाराजा के बारे में कुछ बोल दे तो बहुत बड़ी बात थी, वो तुरंत फांसी लगा देते थे। तो महाराजा स्वयं आए, सिंधिया महाराज के पिताजी जो थे उस समय, उन्होंने कहा कोई महात्मा चमत्कारी है जब तो इतनी बात बोल सकता है। वो आए तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ से हट जाइए, कब्रिस्तान है और हिंदू मुस्लिम का विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा बच्चा ये हमारा स्थान है, हम तो यही है। तो बोले क्या प्रमाण? तो बोले ये सब समाधि है। तो बोले आप खुदवा लो, अगर हमारा समाधि होगी तो बैठा हुआ महात्मा का कंगाल मिलेगा और इनका होगा तो सोया हुआ मिलेगा। तो उन्होंने कहा महाराज सोच समझ के आप बोलिए। बोले आप बुला लो। तो मजिस्ट्रेट को बुलाया और उसके बाद में वो कब्रिस्तान में जो है समाधि स्थल थे उनमें जैसे खोदा तो उसमें बैठा हुआ महात्मा मिला। उन्होंने कहा दूसरी खोदो, 3-4 खोदी, सब में वो जो उनके सोए हुए थे उनको सबको बैठा दिए और साधु की समाधि उन्होंने बता दी। ऐसा चमत्कार करा। तो महाराजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे राज्य में ऐसा भी संत है और बाल योगी है। उन्होंने कहा जितनी जमीन चाहिए, तो उन्होंने जहां तक देखा उस समय 500-700 बीघा जमीन उनको दे दी कि जितनी चाहिए उतनी आप ले लो। और यहाँ से फिर उन्होंने दत्त अखाड़ा का निर्माण किया। तो ऐसे हमारे संत महात्मा हुए हैं और आज भी है। अब क्या है कि आजकल प्रदर्शन की भावना ज्यादा हो गई, वास्तविकता से हटके। जिस साधु के आगे पीछे कोई ज्यादा 5-25 आदमी जाते हैं एसी में और गाड़ी का लाव लश्कर होता है तो उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। अब वस्तुतः साधु जब बनता है तो परोपकार के लिए। साधु कोई जबरदस्ती तो किसी को बनाता नहीं है जी, भाई स्वेच्छा से बनता है और समाज की सेवा के लिए वो बनता है। तो समाज से खाता है या समाज की सेवा लेता है तो उसको समाज को कुछ देना चाहिए। और वो कब दे सकता है कि वो तपस्या करे, और तपस्या के बल के फिर अपने वाणी से किसी भी माध्यम से, मंत्र के माध्यम से या जड़ी बूटी के माध्यम से, जो भी उसके पास विधा हो उसके द्वारा उसको जो है समाज की सेवा करना चाहिए, ताकि समाज उसके जो है उसके प्रति समर्पित भी रहे। और हमारे संतों की जो मान्यता है, ये लोग उनको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। जैसे अपन किसी केस में कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसमें वकील करते हैं, तो संत भी एक परमात्मा और आम आदमी के बीच की कड़ी है कि वो परमात्मा तक आपको ले जा सकता है। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान, शब्द बिन चेला, दोनों फेरे उदासी। गुरु में अगर ज्ञान नहीं है और चेले ने अगर गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे नहीं चला तो दोनों घूमते रहो, ऐसे कोई मतलब नहीं जी। तो ये गुरु शिष्य जो परंपरा हमारे इसमें है, क्योंकि आप जैसे गृहस्थ व्यक्ति के 4 बच्चे हैं और अगर वो अपनी संपत्ति का विभाजन करके बच्चों को देने में कभी कोई सेवा नहीं करे तो वो बच्चे को छोड़ के तीसरे को दे देता है और बच्चों को देने में भी परेशानी महसूस करता है। लेकिन साधु एक ऐसा है कि खाली कंठी उसको पिनाता है और अपना शिष्य बना लेता है और अपने समस्त संपत्ति जो भी पास में सब उसको समर्पित कर दे देता है, इतना त्याग भाव से जी। तो संतों का जो त्याग भाव है, जो वाणी है, अगर आदमी सत्य बोले, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सब पुराण कहते हैं कि अगर जो सत्य बोले तो आपकी वाणी में एक पावर आती है और वो पावर ऐसी रहती है कि आप जो भी किसी को बोलोगे तो वो सत्य हो जाता है। और मनुष्य का स्वभाव परमात्मा ने सत्य बोलना रखा, उठते से ही वो सत्य बोलेगा, उसके बाद में फिर वो गलत दूसरे के कहने से बोलता। जैसे आपने देखा हो कि कोई अपराध हो जाता तो FIR दर्ज कराते हैं
और बाद में फिर आदमी जो किसी के कहने से उल्टा सीधा बोलता है तो वो पहली वाली रिपोर्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। जी जी जी। तो परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा ने व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बनाया कि वो सत्य बोले, बिल्कुल। लेकिन वो फिर भूल जाता है और फिर वो असत्य भाषण करके और फिर अपनी वाणी को दूषित कर लेता है, जिसके कारण उसकी वाणी में फिर पावर नहीं रहती। नहीं तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर संत है और तपस्या करता है तो जो बोलेगा उसको होना ही है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपने चूंकि साधु संतों के आजकल जो काफिले में साधु संत निकलते हैं और दरबार भी लगते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे साधु संत जो दरबार लगाते हैं, जो पर्ची खोलते हैं बहुत सारी, ये कौन सी विधा है, ये किस तरीके की सिद्धि है और इसका कितना महत्व है? वो क्या इन पर्चियों के माध्यम से किसी का भविष्य या किसी का भूत बताया जा सकता है? आप अभी ये पर्ची देख रहे हैं, पर्ची निकालना या कोई बात बताना कोई महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि सामने वाले की समस्या का हल होना। आप कोई भी बात किसी को बता दो, मैंने भूतकाल की बता दी, वर्तमान की बता दी, उससे आपको क्या लाभ है? आप महाभारत रामायण इनसे पढ़ते हैं तो इनसे आपको क्या लाभ है? ये तो जो घटनाएं घट रही थी वो घट गई जी। लेकिन इससे आदमी को प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसी घटना हमारे जीवन में ना घटे, इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखें। तो ये जो पर्ची निकालना है, आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी निकालते हैं, दूसरे को पंडोल निकालते हैं, सभी निकालते हैं। तो आप कह दो कि आपके घर में 4 दरवाजे हैं, आपका ये है, आपके मन में विचार है, तो इससे आपको लाभ क्या हुआ? अगर आपको लाभ पहुंचाना है तो आप अपने तपस्या के बल पे कह दो कि जाकर तेरा ये काम हो जाएगा जी, तो ठीक है। आप किसी को औषधि देते हो, कह दो कि आप ये देखो ले 3 दिन में आपको फायदा होगा, तो आपको फायदा होगा तो आप उसको मानोगे। तो वाणी से भी आप बोलो है? आप हर आदमी को जैसे पर्ची निकाल के कुछ आप कहते जाओगे या बताते जाओगे तो उससे आपका कोई हित तो होना नहीं। ये इसमें भी एक क्रिया है, वो वैसे बता दूं आपको। एक लाल गिद्ध होता है, गिद्ध की प्रजाति होती है, आपने देखी। अब आजकल तो बड़े बड़े पेड़ कट गए तो गिद्ध की प्रजाति खत्म हो गई। उसमें एक लाल गर्दन वाला होता है, तो उसको जो अमावस्या के दिन मारते हैं और उसका सिर अभिमंत्रित करके और जिस स्थान पर अपन बैठते हैं उसके आसन के नीचे रखें, तो उससे व्यक्ति को बातें का पता लगने लगता है। जैसे आपने रामायण में देखा हो कि मैं देखा हूं तुम नहीं गिद्ध दृष्टि अपार छटाए, जो भाई जो संपाति ने कहा कि मैं गिद्ध हूं, मेरी दृष्टि बहुत लंबी होती है, तुम नहीं देखते हो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी है। तो गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबी रहती है, तो गिद्ध को अभिमंत्रित करते तो उससे इन चीजों का थोड़ा आदमी को पता लग जाता है। तो पर उससे लाभ नहीं कर सकते, आप किसी का फायदा नहीं कर सकते। अब ये क्या है कि आजकल प्रपंच का जमाना है, आप प्रोपेगेंडा करोगे, कोई उल्टा सीधा दिखाओगे करोगे तो ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन मूल रूप से देखो, परमात्मा का स्मरण करने से, भगवान के भजन करने के अलावा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपने इस अपने संपूर्ण संसार में आप विचरण किया तो आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने मेरे अनुभव किया है कि परमात्मा का नाम ही श्रेष्ठ है, बाकी पूरा संसार स्वप्नवत है, थोड़ी देर दिखता समाप्त हो जाता है। तो ये दिखाने की वस्तु है, लोग देखते हैं प्रभावित होते हैं, लेकिन अंत में तो वो यही कहेंगे जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे जी। तो हनुमान जी तो कृपा, आप किसी मंदिर में भी जाके उनसे आराधना करोगे तो वो करेंगे ही सही, आपके कहने से करे। ऐसे असंख्य लोगों को आप कह दोगे तो कहां से हो पाएगा जी जी। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और कर रहे हैं और चल रहा तो अच्छा है जी। जो जिसको मन में भावे वैसा करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और मेरे मन में है कि
शैव और वैष्णव परंपरा, हाँ। आप वैष्णव परंपरा से हैं और ये शिव की नगरी है, तो क्या अनुभव रहता है आपका? देखो, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। राम जी ने जब समुद्र पार करना था तो उन्हें भगवान शंकर की स्थापना करी। इसका उल्लेख इसलिए करा कि भविष्य में लोग शिव और वैष्णव में भेदभाव न करें, इसलिए शिव ही वैष्णव, वैष्णव ही शिव है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, आपस में कोई पहले ऐसी भी परंपरा थी कि शैव संप्रदाय के जहाँ बैठते थे वो वैष्णव नहीं बैठते थे, वैष्णव बैठते वहाँ शैव नहीं आते थे। लेकिन हमने तो उज्जैन में 1980 के दशक में यहाँ 3-4 हम महंत थे, उन्होंने ऐसी परंपरा डाली कि शैव वैष्णव उदासी नाथ सब बैठ के एक साथ भोजन करें और प्रेम से रहें, और आज भी वो परंपरा चल रही है। तो शैव में ये तो क्या है कि अंत में तो एक ही स्थान है। देखें, आप बचपन में आपका नाम पप्पू या और लड्डू या जो भी कुछ नाम, एक बोलचाल का फिर नाम आपका अलग रहता है, फिर महिलाओं का जो शादी के बाद परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हो तो आप भी अकेले ही, नाम अलग अलग हो जाए। तो एक आदि शक्ति है कि जो दुनिया को प्रवाहित चलाती है, वो है तो एक ही। अब उसको किसी माध्यम से भी आप वहां जाओ, मुस्लिम अल्लाह के माध्यम से नाम लेते हैं, अपन राम जी कृष्ण भगवान सबके लेते हैं, तो ये है तो एक ही। पर हम लोगों ने आपस में भेदभाव कर लिया, तो ये इस तरह के बीच में जो रेखा खींच गई। तो वैसे कुछ संत तो एक ही होता है, और संत परमात्मा के निमित्त बनता है और परमात्मा का भजन करता है, उसमें भेद कैसा? और साधु होके अगर भेद माने कि ये ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, गरीब भेद, तो वो तो साधु फिर थोड़ी रहा। साधु तो समान भाव। उसको तुलसीदास जी ने तो संत का स्वभाव मक्खन की तरह बताया, नवनीत समान। संत हृदय नवनीत समान, नवनीत है न मक्खन। मक्खन कितना कोमल होता है, ऐसा संत का स्वभाव होना चाहिए। पर अब हर क्षेत्र में कुछ दोष भी होता है, कोई अच्छा भी होता है, सब प्रकार के हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छे से शैव वैष्णव परंपरा जो एकाकार है, अलग अलग होते हुए भी एक ही स्वरूप में, बहुत अच्छा बताया। दूसरा एक और मन में सवाल ये उठ रहा है कि उज्जैनी भी है, बहुत सारे ऐसे जो है यंत्र मंत्र तंत्र वाले स्थान हैं, लोग कामाख्या भी जाते हैं, ऐसा माना जाता है, नलखेड़ा, पीताम्बरा पीठ, और भी बहुत सारे पीठ में, और उज्जैनी भी है। तो ये अलग अलग पीठ का क्या उद्देश्य रहा होगा, और क्या इनकी सबकी अलग अलग मान्यता है, और उसमें उज्जैन की श्रेष्ठता कैसी है? नहीं, उज्जैन की श्रेष्ठता क्या है कि यहाँ पर जो भगवान महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ जी, तो वो कैसे हुआ, पहले तो मैं बता दूं जी, कि एक दूषण नाम का राक्षस हुआ जी, और उसने इतना आतंक मचाया कि चारों तरफ हाहाकार हुए, देवी देवता से लगा, सभी जो है आम जनता परेशान हो गए, सबको मार काट करने लगा। तो सब देवता जो है भगवान शंकर के पास गए कि महाराज हमारी रक्षा करो, ये राक्षस ने हमें आतंकित कर रखा है। तो भगवान शंकर उनकी मदद करने के लिए उस राक्षस के पास आए। तो राक्षस से कहा दूषण से कि तू इनको क्यों परेशान करता है? बोले तू मेरे से क्या लड़ेगा, मैं तो काल हूँ, तेरे को अभी खा जाऊंगा। तो शंकर भगवान को क्रोध आया कि तू काल है तो मैं महाकाल हूँ, और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र का ध्यान करके छोड़ा तो वो भस्म हो गया। और जैसे ही भस्म हुआ तो उनको दया आ गई कि मेरे कारण ये भस्म हुआ, तो उसकी जो भस्म थी वो अपने ऊपर उन्होंने लगा ली। तो सभी देवताओं ने कहा कि आप महाकाल के रूप में आपने इसका सम्मान किया, जला दिया इसको, तो आप महाकाल रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो। तो महाकालेश्वर की यहाँ की स्थापना हुई, और दक्षिणामुखी होने के नाते, जैसे उत्तरामुखी ज्यादातर होते हैं, लेकिन ये अपना उज्जैन का जो है महाकालेश्वर मंदिर लिंग दक्षिणामुखी है, इसको ज्योतिर्लिंग के साथ में तांत्रिक लिंग माना गया। तो यहाँ महाकाल वन क्षेत्र है जी। इस महाकाल वन क्षेत्र में अगर कोई साधना की जाती है तो उसका
1000 गुना फायदा होता है, जल्दी होता है। और उसके साथ में शिप्रा के तट पर है तो वो और ज्यादा लाभकारी होता है। तो भूमि का महत्व होता है। आपने एक प्रसंग सुना होगा कि जब श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा के लिए कंधे पर कावड़ में ले जाने लगा, तो ये देपालपुर के पास में उनको प्यास लगी तो उनको नीचे रख दिया और पानी लेने गया। तो श्रवण ने कहा कि मैं तुम्हारे को बोझा ढोरिया हूं तो मेरे को पैसे दो उठाने के। तो उन्होंने कहा इतना आज्ञाकारी बच्चा अपने से ये पारितोषिक मांग रहा है। तो उनकी माँ बड़ी बुद्धिमान थी, उसने उस जगह की मिट्टी उठा के अपने उसमें रख ली और कहा कि चलो आगे हम देंगे। आगे चला तो वो उससे कहा कि बोले तेरे को क्या पैसा चाहिए, मैं ले जाना है। बोले क्या करते हो, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मैं सेवा में मैं कोई मांग सकता हूँ। तो वो मिट्टी उन्होंने रखी कि बोले इसके ऊपर खड़ा हो। तो उस मिट्टी पे खड़ा हुआ, तुमने कहा मेरे को चाहिए पैसे। तो भूमि का ये प्रभाव रहता है। जिस भूमि में अगर मान लो कभी कोई मर्डर हो गया हो तो उस भूमि में नेगेटिव ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, तो वो जो है फिर आपके मन मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जी। तो ये भूमि का प्रभाव है। तो भूमि जहाँ पर मंत्र तंत्र और यज्ञ इत्यादि सब धार्मिक आयोजन हुए तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो जल्दी फलीभूत हो जाती है। तो भगवान महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर पुराने समय से तांत्रिक लोग आया करते थे और वो साधना करके अपने मनोकामना पूरी करते थे। अब जहाँ तक आपने कहा है कि अन्य जगह है, तो क्या होता है कि जब भगवान शंकर सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो भगवान शंकर जो है मोह पैदा हो गया। तो उस जले हुए शव को अपने कंधे पर उठा के सती जैसे घूमने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो संहार करने वाला ही व्यक्ति इतना जो है मोह पैदा हो जाएगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उससे 52 टुकड़े किए सती जी के शरीर के, जो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह गिरे तो वहाँ शक्तिपीठ हो गई। तो ऐसा जहाँ जहाँ भी जैसा समय आया और जिसको अच्छा लगा वहाँ उस देवता का प्रादुर्भाव हुआ, उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने स्थापना की। तो ज्वाला जी में आप देखो वहाँ ज्वाला निकल रही है, कई वैज्ञानिक गए आज भी पता नहीं कर पाए। अपने हर सिद्धि में बाहरी कोने बाएं हाथ की कोने का भाग गिरा था यहाँ। हर सिद्धि देवी गुजरात में है, विक्रमादित्य वहां से हर सिद्धि माता को लेके आए यहाँ पर जी विक्रमादित्य है। तो ये जगह जगह जो अपने एक ही जगह अगर होगा, मानो उज्जैन में सब देवी देवता रहते तो यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते थे और सब आदमी अगर यहाँ आ जाते तो क्या हाल होते। सही बात है। तो चारों पीठ हमारे धर्माचार्यों ने क्यों करी, चारों दिशाओं में। अन्य जगह भी कर सकते थे भाई, पूर्व में पश्चिम में उत्तर दक्षिण क्यों गए कि आम आदमी को यात्रा करे, उनके दर्शन के निमित्त जाए तो कम से कम उसको पता लगे कि हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, चारों दिशाओं में घूम के आए। तो वैसे तो आदमी जाता नहीं, लेकिन धर्म को उसमें जोड़ा, धर्म की आस्था के कारण वो तीर्थ यात्रा करेगा तो जरूर जाएगा। तो ऐसे चारों दिशाओं में 4 पीठ का निर्माण हुआ। तो ऐसा जगह जगह हुआ ताकि हर आदमी वहां पर जाकर अपनी मनोकामना पूरी करे। अब जिसको जैसी इच्छा हो, किसी ने हनुमान जी की वहां पर स्थापना करनी, किसी ने माता जी की, शंकर भगवान, जो जैसा हो जी। एक प्रश्न और जो है, आपने जो सम्राट विक्रमादित्य का उल्लेख किया, सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी एक जो है बेताल भट्ट थे। तो हमने कभी किसी राजा महाराजा के साथ इस तरीके का एक बेताल का जो सहयोग, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बेताल क्या था
विक्रमादित्य ने साधना की थी तो बेताल प्रसन्न हो गया। तो बेताल प्रसन्न हो गया तो उसने ये कहा था कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा और आपकी जो मदद होगी वो करूंगा। तो विक्रमादित्य ने बेताल के द्वारा समाज की बहुत सेवा करी और जब जब भी उनको आवश्यकता पड़ी जो कठिन परिस्थिति में है तो उस समय बेताल ने उनकी मदद करी। उनके पास जैसे देवता लोग भी न्याय कराने आते थे। अब आप बताओ कि मृत्यु लोक में देवता आते थे और न्याय कराते थे तो उनके पास परमात्मा की इतनी दिव्य शक्ति तो प्राप्त थी जो 32 पुतली के उसमें बैठ के वो जो है न्याय करते थे। और राजा भोज को बैठने तक नहीं दिया कि तू क्या न्याय करेगा भाई, विक्रमादित्य जैसा न्याय होना चाहिए। क्योंकि विक्रमादित्य जी ने जो है यहाँ पर ये भर्तृहरि महाराज के छोटे भाई थे और यहाँ गंधर्व सेन राजा थे गंधर्वपुरी में। आपने देखा होगा देवास के आगे सोनकर तहसील में, तो वहाँ गंधर्व सेन राजा थे। तो उनके पास जो फौज थी वो थी गधों की। गंधर्व जो गधा है उनकी भी एक सेना थी उनके पास, तो उनका नाम गंधर्व सेन था। वो के कारणवश वहां से उनका देहांत हो गया और वहां से चले। तो ये दो भाई थे भर्तृहरि और विक्रमादित्य, ये उज्जैन में आए तो भर्तृहरि महाराज को यहाँ का राजा बनाया। और भर्तृहरि महाराज को जब अपनी पत्नी से वैराग्य हो गया तो साधु बनने के बाद फिर उन्होंने अपने भाई को यहाँ पर राजा बना दिया कि अब तुम राज्य करो, मैं तो भगवान का भजन करो। तो विक्रमादित्य ने प्रार्थना करी कि महाराज आप जब भजन ही करोगे तो आप बाहर जाने के बजाय मैं आपके लिए यही एक गुफा बना देता हूँ। तो भर्तृहरि गुफा विक्रमादित्य ने बनाई। तो उस गुफा में 12 साल तक भर्तृहरि महाराज ने तपस्या की। मैं उन सिद्धर की घटना आपको बताऊं कि भर्तृहरि गुफा में भीतर धुआं बना है और उस धुएं के ऊपर एक पत्थर है जो टूटा हुआ है। और उसमें मान्यता ये थी कि जब भर्तृहरि महाराज तपस्या करते थे तो इंद्र कोई डर हुआ कि मेरी जो है पद ये छीन लेगा, तो उन्होंने ऊपर से एक वज्र फेंका उनको मारने के लिए। तो वो पत्थर टूट गया, उन्होंने ऐसा हाथ कर दिया तो वो पत्थर में ही रुक गया, टूटा हुआ अभी भी है, आप देखेंगे तो 1979 में विष्णु प्रताप सिंह कलेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कभी भी घटना घट सकती है, तो नगर निगम के अधिकारी को भेजा कि वहां पर उसको पत्थर को निकाल के उसमें गार्डर लगा दी जाए। तो उस समय राजनाथ जी वहाँ के महंत थे और हम दोनों भी बैठे, तो आए तो उन्होंने कहा हम यार साहब ने हमें भेजा है। तो हमने कहा भाई इस पत्थर को आप निकाल दोगे तो इसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये दर्शाता है कि तपस्या के बल पर पत्थर को रोक दिया था, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा साहब का आदेश है। मैंने कहा कलेक्टर का आदेश है तो हम क्या करें, तो कर लो भाई। तो वो अंदर गए और उस पत्थर के दीवार में शब्बल से ऐसे ठोकने लगे, तो उस धुएं में से मधुमक्खी निकली, बड़ी मधुमक्खी, और उनको जो काटने लगी तो वो सब हथियार पे डाल दिया, गेती फावड़े सब, और भगे और बाहर आए, सबके मुंह सूज गए। मैं क्या हुआ, बोले माँ तो ऐसे धुएं में से निकला, धुएं में से तो आग हम रोज लगाते थे, वहां से क्या। तो बोले हमारे तो वो गेती फावड़े सब वहीं पड़े, बोले हमें वापस दे दो, हम तो नहीं करे। तो हमने खुद ने जाके वो गेती फावड़े लाए, वहाँ कोई मधुमक्खी कुछ नहीं, पर उनको अभी भी आप देखो तो वहाँ टीचर आपको दिखेंगे। तो ऐसी जैसे तपस्या स्थली रही तो वहाँ कहीं न कहीं उसका प्रभाव तो है। तो ये विक्रमादित्य ने यहाँ पर इनकी गुफा बनाई थी, जिसमें 12 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। तो विक्रमादित्य का जैसे नवरत्न थे, देखो ज्ञानी थे, तो वो हर क्षेत्र के, आज विज्ञान है अपने तो आचार्य भट्ट और जितने भी हुए नवरत्न में, कालिदास जैसे, तो
उस समय का विज्ञान आज जो ये अपने यहाँ के विदेशी लोग अपनी नकल कर रहे हैं, उनमें से शोध कर रहे हैं, पर यहाँ तो यहाँ से सूर्य की दूरी पहले से उन्हें बताते थे। हनुमान चालीसा में देख लो आप, पहले से लिख दी तुलसीदास जी ने। तो ये क्या है कि उज्जैन तो जो है विश्व के तीर्थों से तिलवर बड़ी है, इससे बड़ा तीर्थ स्थान विश्व में कहीं नहीं, इसकी मान्यता है। और उसके कारण जो है समय समय पर इसके नाम में भी परिवर्तन हुआ। कनक श्रृंखला भी नाम हुआ, क्योंकि स्वर्ण से आच्छादित थी। वैशाली, अवंतिका, उज्जैन तो पड़ा। तो समय समय पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से शिप्रा जी का जितना महत्व है इतना किसी भी नदी का विश्व में नहीं है, क्योंकि गंगा जी जो है पाप नाशनी नदी है और शिप्रा है मोक्षदायिनी। हर आदमी मोक्ष चाहता है, जीवन मरण से अलग, और वो मोक्ष प्राप्ति शिप्रा से ही होती है। गंगा जी पाप नाशनी है। गंगा जी स्वयं चलकर शिप्रा जी में मिली। गंगा जी का जल दूषित हो गया, नीले रंग का हो गया, तो भगवान विष्णु के पास गई कि महाराज मेरा जल दूषित हो गया, मैं क्या करूं पापियों के पाप से। उन्होंने कहा तुम उज्जैन में जाओ और वहाँ अंजनी माता का एक तालाब है, उसमें प्रकट होकर शिप्रा जी में आप मिलोगे तो आपका जल श्वेत हो जाएगा। तो यहाँ जो नीलगंगा का तालाब है ये अंजनी माता का तालाब था। अंजनी माता ने यहाँ तपस्या करी थी हनुमान जी की माता। तो इसमें गंगा जी प्रकट हुई और अपना जो आश्रम जगदीश मंदिर है वहां पर शिप्रा जी में प्रकट हुई। गंगा जी शिप्रा जी में वहां मिली, इसलिए वहां पर जगदीश भगवान की स्थापना हुई। तो जब जाके गंगा जी शुद्ध हुई, तो अब आप बताओ कि गंगा जी विश्व के सभी नदियों से अच्छी मानते हैं, लेकिन उनको भी शिप्रा जी के पास आना पड़ा और शुद्ध होना पड़ा। तो यह अंजनी सरोवर है और इसका नाम ही नील गंगा, नीले रंग की गंगा यहाँ प्रवाहित हुई थी जी। तो इसलिए इनका नाम नील गंगा पड़ा। तो आज भी जो है इसका पौराणिक महत्व है कि गंगा जी स्वयं चल के आई तो शिप्रा जी में मोक्ष प्राप्त होती है। तो ये मोक्ष की नगरी है। अब चूंकि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, जब हम चूंकि यही रहते हैं और आसानी से शिप्रा जी में स्नान कर सकते हैं, तो अपन उसकी इतनी कद्र नहीं करते हैं। बाहर का आदमी करता, अपन गंगा जी को ज्यादा महत्व देके वहां जाते हैं। और चूंकि एक समय के हिसाब से, आबादी के हिसाब से इंदौर की आबादी बहुत बढ़ गई और वहाँ जो ये कान नदी है उसके माध्यम से पूरा गंदा पानी आता है। हम 2004 से 92 से हम प्रयासरत थे कि ये इंदौर का गंदा पानी इसमें बंद हो। तो हमने प्रयास करा सब संतों ने, और वो प्रयास में सफलता भी मिली। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन जी से कहा, मैंने कहा भैया किसी भी तरह से इसको शिप्रा से बंद होना चाहिए। तो 900 करोड़ उन्होंने मंजूर करे और अभी काम बड़ी तेजी से चल रहा है कि ये इंदौर का पूरा मलमूत्र मिलना बंद हो जाएगा, इस नहर के द्वारा डाइवर्ट कर रहे उसको, तो फिर शिप्रा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी, जिसमें आप आचमन कर सकते हो। क्योंकि मोक्षदायिनी शिप्रा की अगर ऐसी हालत है, बाहर से आदमी आता है तो वो स्नान करके अपने आप को पुण्य लाभ लेता है, और अगर वो जल शुद्ध नहीं हो तो फिर मतलब क्या। कुंभ भी लगता है तो जल के लिए लोग आते हैं, श्रद्धालु संत महात्मा। तो वो बहुत अच्छा अभी काम हो जाएगा। बहुत ही विगत 27 तक वो चारा बदल जाएगा तो शिप्रा शुद्ध हो जाएगी। तो जितना शिप्रा का महत्व है वो यथावत लोगों के पास रहेगा। एक क्योंकि अब सिंगस्त भी 2028 में होगा, भारत उसमें जगह जगह कुंभ भी होता है, महाकुंभ भी होता है, प्रयागराज में भी हुआ। सिंगस्त उनसे किस तरीके से विभिन्न, उसका कितना महत्व भी है? देखो सिंगस्त क्या है कि अमृत मंथन किया, तो समुद्र मंथन किया, अमृत मंथन कर समुद्र मंथन किया, उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला, सभी प्रकार के रत्न निकले।
ऐसा कहते हैं। अब अपन तो जो लिखा हुआ उसी को मानते हैं। तो अमृत देव और दानव ने मिल के करा था, तो इनमें आपस में विवाद हुआ कि मैं पीऊं, वो कहेगी मैं पीऊं। तो भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण करके उस मटके को लेके इधर उधर घूमे। तो अब छीना झपटी हुई, तो उसमें कहते हैं कि 4 जगह उसकी बूंद गिरी, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और इलाहाबाद और 5 नदियों में। और वो अमृत गिरा इसलिए जो है इसका पुण्य मानते हैं और उसमें स्नान करने से ऐसी मान्यता है। अब वो पुण्य लगे न लगे, कबीरदास जी तो उसको मानते ही नहीं है, लेकिन एक मान्यता है, लोग मानते हैं। तो जो हम मानते हैं तो धीरे धीरे होने भी लगता है। तो कुंभ इस तरह से प्रारंभ हो, चारों जगह पर संत महात्मा इकट्ठे होते हैं। पुराने समय में तो क्या था कि इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो कहते हैं कि उसमें जैसे अपने गर्मी में लगता था तो हेजा फैलता था, मर जाते थे। तो लोगों को थी कि अगर महात्मा ताली बजाते हैं तो आदमी मर जाते हैं, ऐसे मत जाओ कोई। लेकिन उस समय इतना उपचार का साधन नहीं था, गर्मी में होता था। तो संत महात्मा एकत्रित होते, उसमें स्नान करते और भक्त लोग आते थे, श्रद्धालु लोग, वो भी स्नान करके और पुण्य लाभ लेते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, संतों के आशीर्वचन सुनते थे। इसलिए ये परंपरा दिल्ली की चारों स्थान में अलग अलग समय पे कुंभ होता है। और उज्जैन में और नासिक में अर्धकुंभिनी होती है, जैसे इलाहाबाद में और हरिद्वार में अर्धकुंभी 6 महीने में अर्धकुंभी मानते हैं, वो कुंभ जैसा ही वहां भी माना जाता है। तो जो मान्यता हो जाती है, अब देखिए आप जैसे अपने हिंदू धर्म में देव सोने 11 और फिर देव उठने 11, मतलब देव सोने 11 से अब देवता सो गए, कोई भी शुभ काम नहीं करे। अब देवता को 4-5 महीने तक तो सोएगा नहीं। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश था और अभी भी है। उसमें क्या बैलगाड़ी से यातायात का साधन था, पहले कोई थे नहीं गाड़ी घोड़ा। तो धर्माचार्यों ने सोचा कि आदमी यूं तो मानेगा नहीं, अपन देव को सुनाने की प्रक्रिया करो कि वे देव सो जाए, उसके बाद में आप शुभ कार्य शादी ब्याह में करो। क्योंकि शादी ब्याह में बारात लेके जाओगे तो गाड़ी घोड़े, बारिश में गाड़ी बैलगाड़ी चले नहीं और घर में जगह नहीं, मेहमान आए तो बारिश में कहाँ ठहराव करो। तो उन्होंने इसको धार्मिकता देके और जो है 4 महीने के लिए प्रतिबंधित किया, ताकि इसमें शादी नहीं करे। उसके बाद जैसे बारिश खत्म हुई और देव उठा के रो। तो ये जो परंपराएं धार्मिक, जैसे अन्नकूट क्या है कि बारिश में कोई भी सब्जी भाजी या अन्य आप चीज खाते हैं तो उनमें कीटाणु जीव जंतु बहुत रहते हैं बारिश में, इसलिए उसमें प्रतिबंध लगाया। तो यूं तो मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब सर्दी चालू होती है दिवाली पे, तो भगवान को भोग लगा के अन्नकूट उसका नाम दे दिया, ताकि उसके बाद में आप फिर प्रारंभ करो खाना। तो लोग मान गए, नहीं तो यूं नहीं मानते। तो हमारे धर्माचार्यों ने धर्म को प्राथमिकता दी। जैसे पीपल को काटना प्रतिबंधित करा, पीपल को जलाना निषेध, बड़ पीपल को। तो बड़ पीपल का महत्व आप देखो, ऑक्सीजन पीपल छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो अगर ये पेड़ चले जाएंगे तो अपने को दिक्कत आएगी। मतलब हमारा धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है, यही वैज्ञानिक तो उतरता है। आप देखो जितने भी पशु पक्षी है वो बड़ और पीपल में फल खाते हैं, असंख्य फल उनको प्राप्त होते हैं। और दूसरे पेड़ में इतने फल नहीं जितने इसमें लगते हैं। उनको काट दोगे तो ये पक्षी कहाँ जाएंगे, उनको कोई जमीन पे तो रहेंगे, वो तो पेड़ पे रहेंगे। तो पर्यावरण का जो मुद्दा है कि ये पेड़ पौधे जितने कट रहे हैं उससे अपने को दिक्कत आ रही है। पक्षी हैं वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। तो ये जो परंपरा हमारे धर्माचार्यों ने बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्होंने सोच समझ के ये कार्य किया है, जो हम पालन उसको। अब हमारे धर्माचार्यों ने तो ये कहा था कि समुद्र के पार नहीं जाएगा कोई भी धर्माचार्य।
और ये जाने लगे तो देखो वहाँ की अश्लीलता और तमाम जो है वहाँ की संस्कृति अपने ऊपर हावी होती जा रही। हमारी संस्कृति को वो लोग अपना रहे और हम उनकी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। जी जी। तो ये पहले उनको मालूम था कि भाई बाहर जाना ठीक नहीं, बाहर की संस्कृति ठीक नहीं है, लेकिन आजकल नियम हर बड़े बड़े मठाधीश भी जाने लगे, बिल्कुल, खाली पैसे के लालच में। अच्छा, दूसरा ये साधना और सिद्धि के माध्यम से क्या आयु को भी नियंत्रित या बढ़ाया जा सकता है? हमने बहुत सुना है कि कुछ साधु महात्मा की आयु 100, 200, 400, 500, क्या ऐसा हो सकता है, संभव है? इसमें यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 21,600 श्वास ग्रहण करता है। परमात्मा ने जीवन दान दिया है व्यक्ति को, तो श्वास के आधार पर से दिया कि इतनी श्वास लेने के बाद इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो इसकी गणना की है संतों ने। तो 24 घंटे में 21,600 श्वास स्वस्थ व्यक्ति लेता है। अब इस श्वास को आप कैसे खत्म करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। बोलत 12 चलत 18 सोवत 30 मैथुन में 64 हो तो क्या करे जगदीश। मतलब सामान्य तरीके से हम बैठे हैं तो 12 की गति से श्वास नष्ट होती है। बोलत 12 चलत, और चलने में थोड़ी तेजी आती है 18, निद्रा में 30 की, और भोग विलास में 64 की गति से नष्ट होती है। तो अब आपको श्वास किस कारण कितनी जल्दी खत्म करना है, उतनी जल्दी मृत्यु आएगी। तो हमारे संत महात्मा योग के द्वारा प्राणायाम के माध्यम से उस श्वास को बहुत ही कम ग्रहण करते थे, श्वास ही नहीं लेते थे प्राणायाम के, तो उनकी श्वास बची रहती, तो वो लंबे समय तक चलते थे। गृहस्थ आदमी श्वास जल्दी नष्ट कर देता है तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। फिर एक चवन ऋषि हुए। चवन ऋषि ध्यान करते करते एकदम समाधिस्थ हो गए, तो उनके ऊपर दीमक ने मिट्टी चढ़ा दी और पूरी मिट्टी से छप गए, केवल उनकी आंख ऐसी दिख रही थी। तो वहां का राजा था जिस क्षेत्र में वो थे, उसकी राजकुमारी कुछ सहेली के साथ में खेलने गई बगीचे में, तो वहां उसने वो दीमक का दीमा देखा और उसमें 2 आंख चमकी दिखी। तो विनोद बस उसने बबूल का कांटा निकाला और उसमें ये चुबा दी दोनों आंखों, तो खून निकला और एकदम महाराज की समाधि खुली, नेत्रहीन हो गए। उनको एकदम क्रोध आया, तो दूसरी सहेली राजा को खबर करी कि वो उसने तो ऐसा कर दिया था। तो राजा भी आए तो उनसे प्रार्थना करे कि महाराज बच्चे से गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि अपने श्राप तो तुम्हें नहीं देता, अब मैं अंधा हो गया तो इस बच्चे से मेरी शादी कर। तो उन्होंने कहा महाराज बच्ची 18, 17, 18 साल की और आप बुजुर्ग, इसके शादी का क्या उचित है। उन्होंने कहा मैं 18, 19 साल का बन जाऊंगा। तो उन्होंने च्यवनप्राश का प्रादुर्भाव उन्होंने बनाया और उसको सेवन करा, तो वो 18, 19 साल की उम्र के हो गए। तो ऐसी औषधि भी है। आंवला से कायाकल्प होता है। आज भी अगर करना चाहे तो उससे आप जैसे इस अवस्था में तो ऐसे ही बने रहो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी जवान है तो जवानी बने रहो। तो ऐसी मतलब प्राणायाम के माध्यम से तो है, प्राण और अपान दोनों को मिलाना प्राणायाम। तो प्राणायाम के माध्यम से श्वास की गति नष्ट समाप्त हो जाती है, तो उसकी श्वास बची रहती है, तो लंबे समय तक जीवित रहेगा। और हम नित्य जो है दौड़ भाग में और इधर उधर श्वास जल्दी खत्म कर देते हैं तो जल्दी मर जाता है। इसलिए कायाकल्प भी होती है और लंबे समय तक संत महात्मा जीवित भी रह सकते हैं। मतलब आयु नियंत्रित की जा सकती है, आयु नियंत्रित भी की जा सकती है और भी जा शरीर को एक जैसा भी रखा जा सकता है अगर रखना चाहो तो। बस श्वास नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। उसका प्रयोग भी हम बता सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो
भी कर सकता है जी पर आजकल आदमी कठिन तपस्या नहीं कर पाता है, सब जो आराम तलब होते हैं। जी कष्ट के बिना कोई चीज प्राप्त नहीं होती। जी। दूसरा हमारे यहाँ यह भी परंपरा रही थी कि अखाड़ों में जो है बाल्यावस्था से ही जो है बच्चों को शामिल किया जाता था, क्योंकि अब वो भौतिकवादी युग है, आधुनिक युग है, कोई भी अपने परिवार में अपने बच्चों का उस तरीके से। दूसरे अब बच्चे की संख्या भी जो परिवार सीमित होते जा रहे हैं, एकल परिवार होते हैं, तो क्या ये समस्या अब अखाड़ों में या साधु संतों के समाज में भी ये समस्या है कि उनको नए नए साधु बनने के लिए, दीक्षित होने के लिए नहीं मिल रहे? इसमें क्या होता है कि जैसे बचपन से साधु बना दिया, हर आदमी तो घर में जब सुविधा है तो वो बच्चे को किसी को देगा नहीं, या तो गरीब तबके का हुआ है या किसी साधु ने आशीर्वाद दे कि बच्चा और उससे कोई ऐसी याचना करा ली कि भाई तुम्हें बच्चा देना पड़ेगा, तो वो भले दे दे। तो इसकी बच्चा जब किसी ने दे दिया और उसको साधु बचपन से बना लिया, तो बच्चे को या तो इतनी साधना उसको गुरु को सिखाना चाहिए कि वो आगे चल के भ्रष्ट नहीं। देखो घास फूस जो खावे उसे सतावे काम, घी दूध जो खावे उसकी जाने राम। जानवर घास फूस खाता है लेकिन संतान पैदा करता है, और साधु संत भी अच्छे से अच्छे पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उसके ऊपर उनको परमात्मा की कृपा और ध्यान भजन ये सब चीज ध्यान से होती है। आपका ध्यान अगर केंद्रित हो गया परमात्मा के उसमें, तो फिर आप भटक नहीं सकते। और अगर आपको गुरु ने कोई साधना नहीं बताई, आप नहीं कर पाए, तो ये आगे चल के जो दोष हो जाता है। तो साधु पूर्ण साधु तो वो बनता है गृहस्थ भोगने के बाद में, अगर कोई बनता है तो वो पूर्ण साधु माना जाता है। और अगर बचपन से किसी को बना दिया जाता तो उसको इतना परिपक्व बनाना चाहिए, इतनी साधना सिखाना चाहिए ताकि वो आगे चल के अपना मार्ग से भटके नहीं। जी। तो ऐसा आज के समय में जैसे संतान कम होती है तो साधु कम बनते हैं, साधु ये समझो कि मिलते ही नहीं है, एक आध बच्चा तो क्यों देगा। और अब क्या है कि जो घर से परेशान हो इस तरह के लोग भले साधु बन जाते हैं और बाद में साधना करें नहीं करें। जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे चौथेपन की अवस्था में आदमी इतना ध्यान और अच्छा से नहीं कर पाता जितने यौवन अवस्था में करे। तो वो बुढ़ापा में आ गया तो उसको सिखाओ भी सही तो वो इतना अच्छा नहीं सीख पाता है, बैठ नहीं पाता है, तमाम बीमारियां व्याधियां घेर लेती हैं। तो हमारे संत महात्माओं के पास जंगल में रहते थे तो वहाँ कोई औषधालय या दवाई थोड़ी थी, अपने जड़ी बूटी के माध्यम से, साधना के माध्यम से, षट कर्म के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखते थे। अब ये चाय वगैरह बीड़ी तम्बाकू ये उल्टी सीधी चीज तो ये बाद में आई नहीं, वहाँ जंगल में क्या चीज थी। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि उज्जैनी का एक पौराणिक महत्व तो था ही, साथ ही ये दिव्य भव्य नगरी भी रही है, अपने वैभव इसका अलग ही वैभव रहा है। वर्तमान में चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैनी के ही हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? क्या उसी वैभव की तरफ पुनः उज्जैन जो है जा रहा है? नहीं, एक बात तो ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भौगोलिक ज्ञान बहुत अच्छा है। एक बात तो ये जब अपने यूडीए में अध्यक्ष थे तब से डोंगरा में जो है जंतर मंतर वेधशाला को ले गए, वेधशाला, ये इनके ही दिमाग की उपज है। तो आदमी में दिमाग तो है और उनको उज्जैन की भौगोलिक ज्ञान है। किसी को मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण की विवाह स्थली भी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया कि भगवान कृष्ण की यहाँ शादी हुई। और उनके वजह से उज्जैन में जितना विकास हो रहा है, मैं कहता हूँ कि अन्य कोई होता तो उसको ज्ञान भी नहीं और उज्जैन में इतना क्यों कर रहा। पहले भी सरकार रही है पर उनका इस तरफ उज्जैन के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि वैसे शहर का विकास अलग बात होता है
पर ये पौराणिक और धार्मिक नगरी है जी। और विश्व से सबसे बड़ी इसकी मान्यता है, तो उस पे काम करना ये मोहन जी के दिमाग की उपज है कि इन्होंने जो है हमारे पास तो जैसे कई 30-40 साल से आए, योग भी सीखा हमारे पास से उन्होंने, और उनने अध्ययन करके शिप्रा का जो महत्व बताया कि कहाँ से घूमी है, कैसा, वहाँ क्या महत्व, यहाँ क्या, और अलग अलग जगह 84 महादेव को आप ले लो, शिप्रा के संबंधित ले लो, नौ नारायण का ले लो, हैं सप्त सागर का, तो ये सब 7 सागर थे, हमारे उज्जैन को वातानुकूलित रखते थे, जल भरा रहता था। तो बहुत ही अच्छा काम जैसे कर रहे हैं, और इनके कार्यकाल जैसे अभी 5 साल तक जो है बहुत ही अच्छा उज्जैन नगरी हो जाए, जो विश्व पटल में इसका नाम होगा। यहाँ महाकाल लोक के पहले का था, हम महाकाल में महंत थे, वो हमारे अनन मित्र थे प्रकाशपुरी जी, तो मैं 80 से उनके साथ में हम दोनों रहे, तो महाकाल की हम स्थिति देखते थे कि वहाँ मुश्किल से कोई 5-25 आदमी आ जाते तो आ जाते कोई, और जो ओंकारेश्वर मंदिर पे जो अनाज चढ़ता था उसको धो के और महंत जी खाते थे, ऐसी स्थिति थी, कोई पैसा तो था ही नहीं, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन आज इनके कार्यकाल में ये महाकाल लोक बना, तो क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री को बुला लिया तो प्रधानमंत्री जी आ गए तो उसकी मान्यता और बढ़ गई, तो असंख्य अब इसमें होटलें, आप कोई सा घर देखोगे किसी में होटल, सब घर में होटल हो गई जी, तो कारोबार बढ़ रहा है, और महाकाल जो है मंदिर की मान्यता बढ़ रही है, लोग बाहर से आते हैं, रिक्शा वाले से लगा हर क्षेत्र में कारोबार बढ़ रहा है, और उज्जैन का देश विदेश में नाम पहले कौन जानता था इतना। बस इसी का एक और सवाल है, क्योंकि आपने कई सिंगस्त जो यहाँ पर देखे होंगे, मैंने 7 कुंभ देख चुका हूँ, 2028 का सिंगस्त भी अब चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ के, तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारी नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी? भाई नई व्यवस्था में जैसे ये 29 किलोमीटर घाट बना रहे हैं, अब आप बताइए, पहले उज्जैन में मात्र 3 घाट थे, गौ घाट, नरसिंह घाट और राम घाट, और 3 घाट का क्षेत्रफल था करीब 200-300 फीट, 200-300 फीट के लगभग में, जैसे गौ घाट 100 फीट भी नहीं था, है नरसिंह घाट 150 फीट के करीब, और राम घाट कम से कम 400-500 फीट मान लो, ये 3 घाट थे। लेकिन दत्त अखाड़ा घाट बना, भूखी माता घाट, और अब मुख्यमंत्री जी ने 29 किलोमीटर अर्थात त्रिवेणी से कालियादे महल तक घाट ही घाट बना, ताकि जनता जितनी आए वो हर घाटों पे स्नान करके आप उनको बाहर भेज सकते हो, क्योंकि एक जगह एकत्रित हो तो घटना दुर्घटना होने में इतनी जगह है नहीं, तो ये घाट इतने बन रहे हैं, तो ये भविष्य में हमेशा के लिए स्थायी हो गए। शिप्रा में स्नान करने लोग आएंगे तो हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, और बहुत अच्छा होगा, और 28 का कुंभ ऐतिहासिक कुंभ होगा। जब जब कुंभ का अवसर मिला तब भाजपा सरकार को अवसर मिला सेवा का, तो इसमें भी बहुत अच्छा कार्य होगा, ताकि जो है उज्जैन में आने वाले याद करेंगे कि भाई उज्जैन का कुंभ हुआ। और ये इलाहाबाद में जो दुर्घटना घटी, उस घटना से और शिक्षा मिलेगी कि यहाँ इस तरह की कोई बात ना हो, तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो अभी से उसके लिए आदमी इंतजाम कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में अधिकारी भी जो मोहन जी ने भेजे हैं वो बड़े अच्छे हैं, काम बड़ी अच्छी से कर रहे हैं, और हम भी उनके कार्य से प्रसन्न हैं। जी, तो मेरे लिए भी ये जो संवाद है बहुत अविस्मरणीय है, आपके साथ इतना अच्छा संवाद किया। एक आखिरी जो है प्रश्न है, आपको जटा वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को पता आपकी जटाएं कितनी लंबी है, वो क्या जटा का तंत्र मंत्र से भी कोई वास्ता है क्या? नहीं, वास्ता तो क्या है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति और वो सब इंस्पेक्टर बन गया, तो सब इंस्पेक्टर की पहचान क्या? यूनिफॉर्म।
वो ड्रेस लगाएगा तो 10 आदमी उसको प्रणाम करेंगे कि भाई अधिकारी है, और उसके मन में भी ये भाव रहेगा कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूं, कि मेरे हाथ से कोई गलत कार्य ना हो। ऐसा ही ये सिंबल से साधुओं का भी है। साधु की आप पहचान कैसे करोगे कि साधु क्यों है? तो उसकी वेशभूषा, तिलक स्वरूप, कंठी, जटाजूट। तो हमारे रामानंदाचार्य जी ने जो है धवलाम वस्त्र, सफेद वस्त्र और जटाजूट रहने का प्रावधान बनाया। तो कई साधु ऐसे हैं कि जटा नहीं संभाल पाते हैं तो भद्र हो जाते हैं। तो जटा को संभालना भी एक कठिन कार्य है। जटा मैंने नहीं बढ़ी, ये तो स्वतः बड़ी है, लेकिन इसको कटवाई नहीं और संभाल के रखी, रख रखाव करा तो इसमें दोष नहीं, जुए नहीं पड़ जाए, नहीं तो आदमी को उतारना पड़े। तो मेरी जटा में 78 के पहले हमारे गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया तो हमने उतरवा दी 2 बार। 78 से नहीं उतारी, 13 फीट की लगभग जटा है। तो मेरे को इसमें मैं केमिकल का उपयोग नहीं करता हूँ, ना साबुन ना ये शैम्पू वगैरह किसी का नहीं। 12 किलो मिट्टी मेरे को लगती है, काली मिट्टी से हम धोते हैं। 12 किलो मिट्टी गला के और जटा में लगा के उसको धोते हैं, तो केमिकल नहीं लगता, तो जटा खराब नहीं होती है। और जटा को बनाने के लिए बड़ का दूध का उपयोग किया जाता है ताकि वो जटा बन जाए। तो जटा बनने से क्या रहता है कि फिर वो लंबी होती जाएगी, टूटती नहीं। आप बाल को कंघे से ओसते हो तो कंघे में बाल टूटते रहते हैं तो छोटे हो जाते हैं। आप भी जटा बनाओ तो आपकी भी लंबी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये भी आग्रह किया था कि अगर आप जटा खोल के दिखाएं। नहीं, वो भी दिखा देंगे, पहले उसका प्रश्न का पूरा उत्तर तो हो जाए। तो जटा इसलिए बनाते हैं कि ये स्वरूप है परमात्मा का। इससे जो है, एक आपको इसका किस्सा मैं सुनाता हूँ कि एक कालू नाम का भोई था। भोई मतलब मछली मार। तो वो रोज मछली मार के अपना भरण पोषण करता था। तो तालाब में मछली मारता था। तालाब के पास में एक रोड थी। तो एक समय क्या हुआ कि राजा की सवारी उधर से आई, उस रास्ते से, और दूसरे राज्य पर वो चढ़ाई करने जा रहा था, हाथी पे बैठा, और सेना आ रही थी। तो इसने भोई ने देखा कि ये राजा आ रहा, उधर से सेना आ रही है, मेरे को मछली मारते देखे तो मेरे को तो प्राण दंड दे देगा ये, तो क्या करूं, भगे तो भी देख ले घुड़सवार तो पकड़ लेंगे। तो उसको एक जुक्ति सूझी। तो उसने जो जाल थी उसमें जो पत्थर रहते हैं, 8-10 पत्थर निकाले, एक धागे में करके और गले में पहन लिया, और उनमें मिट्टी तिलक जैसा लगा लिया, और कपड़ा फाड़ के लंगोटी पहन के वो जाल वाल तो उसमें तालाब में रख दी, और ध्यान लगा के बैठ गया। राजा उधर से आया तो उसने देखा कि कोई महात्मा तपस्या कर रहा है। उन्होंने कहा रुको, हम महात्मा से आशीर्वाद लें, क्योंकि अपन शुभ कार्य में जा रहे हैं, युद्ध करने, तो इनका आशीर्वाद ले। तो वो गए, तो वो डर गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को पहचान ले, तो और भगवान का ध्यान करके नेत्र बंद करने लगा। राजा गया तो और आंख बंद कर ली उसने। राजा ने कहा कि नहीं, महाराज ध्यानस्थ है, इनकी अपन आवाज न लगा। तो उसने जो हीरे जवाहरात जो थे उनको सामने चढ़ाए और प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चल दिया। जब चला गया, धीरे से उसने आंख खोली कि हाँ सब चले गए, देखा तो हीरे जवाहरात सब चढ़े। तो उसने एक दोहा बका कि बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल, जम डर पे कालू कहे तो भय माने भूपाल। कालू ने कहा कि मैंने इस साधु की नकल की, तिलक स्वरूप बनाया है। बाना बड़ा दयाल, परमात्मा का यह स्वरूप है, तिलक छाप माला ये मैंने पहन ली। तो इससे यमदूत भी डरते हैं इस स्वरूप से, और राजा भी भयभीत हो जाता जो मेरे सामने आके। तो मैंने तो ये नकल करी साधु की, अगर मैं असल में साधु बन जाऊं तो क्या हो, तो उसको वैराग्य हो गया और साधु बन गया। तो ये हमारे परमात्मा के आयुध हैं। जैसे जो हम तिलक लगाते हैं, ये तिलक क्या है कि 2 जो सफेद लगाते हैं वो राम जी के चरण है, और यहाँ जो लगाते हैं ये उनका आसन है बैठने का, और बीच में जो श्री लगाते हैं ये सीता माता का चिन्ह है।
और कंठी जो होती है हमारी, जैसे तुलसी की कंठी, तो वो जब हम पहनते हैं तो एक कोई आदमी जैसे मरता है तो उसको तुलसी दल मुंह में डालते हैं, रुद्राक्ष तो डालते नहीं और गंगाजल डालते हैं। तो तुलसी का महत्व है कि हमारे शरीर पर धारण है तो हमारे विचार अच्छे बने, स्वस्थ रहे हम और परमात्मा का स्मरण बना रहे। तो ये भगवान के आयुध हमने धारण किए हैं, तो इसको देखकर हमें कोई भी कार्य करने में झिझक लगती है कि कोई गलत कार्य हमारे हाथ से ना हो। तो इसलिए ये रुकावट भी डालते हैं गलत कार्य में, अच्छे कार्य में प्रेरणा देते हैं और इससे जो है आदमी को मनोबल बढ़ता है। और इसमें जैसे एरियल रहता है ना, वो आपका जो फोन नहीं चलता ढंग से तो उसको एरियल कर दे तो और अच्छी हवा से साफ आवाज आती है, तो झटक से जो है थोड़ी बाहर की हवा प्राप्त होती है तो उससे और ऊर्जावान हो जाते हैं। तो ये स्वरूप है परमात्मा का, इसलिए करते हैं। तो अलग अलग हमारे साधु की परंपरा, शैव संप्रदाय रुद्राक्ष धारण करते, भग में वस्त्र पहनते हैं, त्रिपुण लगाते हैं। अब जैसे ये पेंटिंग बनाए, गलत बना दिया, बिना किसी सोच समझ के बना, इसमें रामानंदी तिलक लगाया और रुद्राक्ष हाथ में डाल दिए। जब रामानंदी रहेगा वो रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, वो तुलसी की माला पहनेगा। तो ये क्या है कि जिसको जो पसंद में आया वैसा कर दिया, पेंटिंग बना दिया। आम आदमी तो उसी को देख के प्रेरणा लेता है। तो कोई भी करने के पहले उसकी वस्तु स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही। तो और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए किसी से संबंधित। नहीं फिर हो गया, ठीक है। आप अगर जैसा आपको दिखा देते हैं। नहीं, संभव है। ये क्या है कि अभी तो वो डेरा जो है आश्रम पाकिस्तान में चला गया। उनका नाम है शंकर दास जी, उदासी संत थे। तो क्या था कि आश्रम में कई शिष्य रहते थे और ये शंकर दास जी रहते थे। तो पहले लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी भंडार में भी, भोजन बनाने में, और संतों को धुनी में ज़रूरत पड़ती थी। तो सभी शिष्यों को रोज लकड़ी के लिए भेजते थे। जैसे अब उज्जैन में भगवान कृष्ण सुदामा भी लकड़ी लेने गए थे, इतिहास में जो नारायण गांव तक गए थे वो। तो सब शिष्य रोज लाते थे। तो ये जो शंकर दास जी थे उनके बड़े शिष्य थे, तो इनको वो काम नहीं बताते थे। तो दूसरे शिष्यों ने एतराज करा कि महाराज जब देखो जब हम ही जाते हैं और इसको आप भेजते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि इनमें असंतोष हो रहा है, चल भाई तू चला जा आज। तो ये बैलगाड़ी लेके और शंकर दास जी जंगल में गए, तो लकड़ी काटी और एक गाड़ी में जमा दी। और जैसे ही बैल को जोतने लगे तो उधर से शेर आ गया। तो शेर को देख के बैल भगा, तो वहां से दूर भग गया बैल। अब बैल भग गया तो महात्मा ने कहा कि भाई मेरा बैल चला गया, गाड़ी कौन ले जाए। तो ऐसे सिद्ध संत से उन्होंने शेर को स्पर्श करा तो शेर सामान्य हो गया, उसकी हिंसक प्रवृत्ति नष्ट हो गई। और उसको कान पकड़ कहा कि तू गाड़ी में जोत और ले चल। उसको जोत लिया और जैसे आश्रम में लाए तो सब शेर को देखा तो सब शिष्य लोग भग गए। उन्हें कहा अरे तू शेर को वापस कर भाई, क्या है ये तूने नाटक करा। उसके बाद में फिर उनको कोई लकड़ी लाने के लिए नहीं कहा, एक ही बार उन्होंने ऐसा। तो आप देखेंगे कि जब हम तपस्या करते हैं आश्रम में, उस तपस्या से जो ऊर्जा बनती है तो ऊर्जा ऐसी ऐसी आगे बढ़ती जाती है। और उस रेंज के अंदर कोई जीव आ जाता है तो हिंसक जीव जो है अपनी प्रवृत्ति भूल जाता है। आपने कई जगह देखा आश्रम में शेर और हिरण पास में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं कि उनको जन्मजात बैर भाव है, लेकिन उस तपस्या के प्रभाव से वो बैर भाव भूल जाते हैं। अपने आश्रम में नेवले वही बच्चे देते हैं और सांप भी है रहते, कभी एक दूसरे को नहीं मारते न काटते। तो ये एक उस तपस्या का एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, तो उससे जो है बैर भाव भूल जाता है और उस रेंज से बाहर जाएगा तो फिर उसकी प्रवृत्ति वही हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। आप अपने भगवान को देखो, भगवान शंकर को, भगवान शंकर का जो वाहन है बैल है और माता जी का, पार्वती जी का
शेर है, शेर और बेल में बेर भाव लेकिन साथ में रहते हैं। इधर मोर है कार्तिकेय का, और मोर सांप को खा जाता है, भगवान शंकर गले में सांप है। इधर सांप चूहे को खा जाता है, गणपति जी का लेके वो साथ में है, आपस में सामंजस्य रखते हैं कि नहीं। तो ये तपस्या का प्रभाव है। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, वो ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उसके कारण हिंसक प्रवृत्ति भी सबकी खत्म हो जाती। तो उनके साथ में जो परिवार के हैं वो सब एक दूसरे के बैर भाव भूल के रहते हैं। ऐसी हमारी आश्रमों में भी आज भी है ये कि हिंसक जीव भी जो है अपनी प्रवृत्ति भूल जाता है। चोर भी आएगा तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो ये एक तपस्या का प्रभाव है और जो आज भी वर्तमान में भी प्रचलित है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और ऐसी तमाम धर्म, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण है तंत्र मंत्र, सिद्धि, साधना के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। उज्जैनी का इतिहास, सिंहस्थ की महिमा, शैव वैष्णव परंपरा के द्वंद्व और परस्पर एकता के बारे में भी आपने हमें बताया। आपने हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण उद्धृत भी किए जो दर्शकों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय भी हैं कि क्या उज्जैनी की महिमा में यह वृत्तांत भी जुड़े हुए हैं। ऐसी ही उज्जैनी की महान विभूतियों से भारत विक्रम आपका साक्षात्कार संवाद श्रृंखला के माध्यम से कराता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।